तो आने वाले दिन में आपके पास कटोरा होगा और चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति होगी। जो हमारे लीडर है वो कभी नहीं चाहते झारखंडी आगे बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ेगा तो झंडा कौन बढ़ेगा? सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूछ मने प्लेट लेके जा लेना। अभी जितना भी हमने के भाई बहन हो जो छोटे छोटे हो, प्लेट लेके जाओ, खिचड़ी खिलाएगा। कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जो झारखंड में है, या फिर जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार इन्होंने इस राज्य को लूटने का प्रबंध किया है आपको जानना होगा। ये लोग किस प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और किसान लाचार मजदूरों को दबाते रहें। हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता जाती है, तो दूसरी सड़क की जरूरत किसको? क्या कोई किसान अपनी गाड़ी वहां दौड़ाएगा? क्या किसी की मौसी, किसी की मामी या किसी का ससुराल कलकत्ता बनारस में है जो फटफटिया लेके जाएगा? कि अंग्रेजों ने भी कभी पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं किया था, उन्होंने राजाओं को गुलाम किया था, उन्होंने जो उद्योगपति है ऊपर से उनको गुलाम किया था। किसान ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है, हमें अपने साथ तीर धनुष से मुकाबला किया। जब तक किसान के पास उसके बाप की जमीन है तो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। पूरे राज्य से विस्थापन होगा, पूरे राज्य से पलायन होगा यदि आपके पास लीडर नहीं होगा जिसमें जिगर होगा। आप उसी प्रकार हफ्ते में जाते रहे। स्टूडेंट हजारीबाग के क्वार्टर में रांची के छोटे से रूम में अपन सर के बाल पकाए ले लाए, अपन आँख के रोशनी गंवाए ले लाए, अपन पेट बढ़ाए ले लाए, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज जब काम मुकम्मल नहीं जलाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमने डर करे ना लियो, बस हमने बतवे आ लियो कि अनपढ़ नेता सब, जाहिल सब की करामत कर रहा लो। तो भैया जब हिस्सा भई गेलो, बंटवारा भई गेलो, बकरा तो मिल गेलो, तो अपन 12 बीघा में पुदीना रोप चाहे झींगा, हमरा का डिस्टर्ब करे? गरम खून ने छोड़ने के काम नहीं, बूढ़न के पेंशन नहीं, जवानवन के टेंशन नहीं। अगर आज हम लोग केस से डर जाएं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी डरपोक पैदा होगी। ये केस हमारे हौसले को खत्म नहीं कर सकती है, ये केस हमारी हिम्मत को, हमारी उम्मीदों को खत्म नहीं कर सकती है। अगर हम सही हैं तो हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना। कि किस प्रकार झारखंड में लूट है, आज झारखंड में लूट किस प्रकार है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें जो झारखंड में है, या फिर जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार इन्होंने इस राज्य को लूटने का प्रबंध किया है आपको जानना होगा। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। यही बगल में एक सड़क है, क्या नाम है इस सड़क का? नेशनल हाईवे है। इसका नाम कभी NH2 था, अभी NH19 हो गया है शायद, नहीं कहीं कहीं NH19 लिखा जाता है। ये हाईवे कहां से कहां तक है? दिल्ली से कोलकाता बराबर। समझिएगा, ये प्रबुद्ध लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको ये बात समझना होगा कि साजिश कहां होती है किसी मजदूर को दबाने की, किसी किसान को खत्म करने की प्लानिंग कहां होती है। ये सड़क जो दिल्ली से कलकत्ता ऑलरेडी बना है, अच्छी सड़क है, बहुत चौड़ी है, क्योंकि आपके इधर थोड़ा काम नहीं हुआ है जो भी कारण है, लेकिन हमारे बगोदर के बाद तो एकदम धुआं धुआं है। आप 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकते हैं, आप आधा घंटा में बगोदर से धनबाद जा सकते हैं, यानी एकदम हवाई जहाज की तरह दौड़ सकते हैं, यानी सड़क में कोई खराबी नहीं है। अब देखिए ये लोग किस प्रकार से चाहते हैं कि सत्ता में बने रहें और किसान लाचार मजदूरों को दबाते रहें। एक सड़क ये लेकर आए हैं अभी, क्योंकि हमारे साथी हजारीबाग में डीसी ऑफिस में धरना देंगे, भारत माला परियोजना। आप लोग सुने हैं भारत माला परियोजना? वो भारत माला परियोजना कहां से है? बनारस से कलकत्ता, है ना। ऑलरेडी हमारे पास एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता है, ये पीछे वाली। अरे दिल्ली उससे पहले बनारस जाती है ना, यानी हमारे पास ऑलरेडी एक सड़क है जो बनारस से कलकत्ता जाती है, तो दूसरी सड़क की जरूरत किसके लिए? क्या सवाल तो होना चाहिए। क्या जो दूसरी सड़क बनेगी भारत माला के नाम पर, जिसमें कई हजार एकड़ जमीन लिया जाएगा,
जिसमें हमारे ना जाने कितने किसानों का जमीन लिया जाएगा। क्या कोई किसान अपनी गाड़ी वहां दौड़ाएगा? क्या किसी की मौसी, किसी की मामी या किसी का ससुराल कलकत्ता बनारस में है जो फटफटिया लेके जाएगा? आप ही बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं आप, कौन जाएगा उस सड़क में? जमीनें हमारी गई, एक दो मुट्ठा नहीं, 100 कट्ठा, मुट्ठा में नहीं कट्ठा में जमीन गया हम लोगों का। गए ना, मुट्ठा में नहीं बल्कि कट्ठा में जमीन गए ककार झारखंडियन के, ओकरों में ककार किसान वर्ग। यहां जितना भी लोग हैं मैक्सिमम किसान वर्ग से हैं। आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, खेत अलग नहीं होगा, वही मिट्टी वही फसल है ना। यानी सड़क में जमीन किसकी गई? झारखंड के लोगों की गई ना। सड़क में जमीन गई झारखंड के लोगों की। ऑलरेडी सड़क है हमारे पास, दिल्ली से कलकत्ता, बनारस से कलकत्ता जाते हैं लोग, दूसरी सड़क की जरूरत है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि आज देश में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी कभी पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं किया था। उन्होंने राजाओं को गुलाम किया था, उन्होंने जो उद्योगपति है ऊपर से उनको गुलाम किया था। किसान ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया है, हमें अपने साथ तीर धनुष से मुकाबला किया है। इसलिए अभी जो वर्तमान की सरकारें हैं ये चाहते हैं किसान तक पहुंचे। जब तक किसान के पास उसके बाप की जमीन है वो किसी की बाप की नहीं सुनेगा। जब तक किसान के पास उसकी बाप की जमीन है किसान किसी के बाप की नहीं सुनेगा। इसलिए आज इस सड़कों का मायाजाल, ऑलरेडी सड़क है, दूसरी सड़क धनबाद से रांची सड़क है, दूसरी सड़क 1 किलोमीटर के बगल में। यदि आज आप नहीं समझते हैं तो आने वाले दिन में आपके पास कटोरा होगा और चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास इस देश की सारी संपत्ति हो। इसलिए आज दिल्ली में आपका यह चर्चा होना चाहिए कि दूसरी सड़क किसके लिए है। यदि सड़क लिया भी तो मुआवजा कितना है? यदि हमने आपको जमीन दिया भी तो मुआवजा कितना है? 3000 डिसमिल। बताइए, 3000 डिसमिल मुआवजा यानी 1 एकड़ का 3 लाख। 3 लाख में सारा जमीन आप ले लीजिएगा। किसी का 1 एकड़ होगा, किसी का 2 एकड़ होगा। यानी 3 लाख में 6 लाख में आपका सारा जमीन ले लिया और चर्चा करने वाला कोई। यह बहुत गंभीर विषय है, इस बात को आपको समझना होगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो आने वाला दिन झारखंड में जिस प्रकार खनिज संपदा मिल रही है, अभी रांची खुट्टी में मिला सोना, आपका सिमडेगा में मिला, लोहरदगा में मिला हीरा पन्ना, पूरे राज्य से विस्थापन होगा, पूरे राज्य से पलायन होगा। यदि आपके पास लीडर नहीं होगा जिसमें जिगर होगा, आप उसी प्रकार हादसे में जाते रहेंगे। इसलिए आज हजारीबाग लोकसभा से ये संकनाद करना चाहेंगे, क्या 2024 में हम लोग यहां दावेदारी कर सकते हैं? क्या 2024 में नौजवानों की फौज इस सीट को अपने कब्जे में ले सकती है? क्या ये सामर्थ्य रखती है? मिलता है सिटवा ना खाली कि ना टाइगर बाबू अच्छा बोला फिर सुन के भाई सिटवा मिलता है? बताओ, यशवंत के दे दलहाक, जयंत के दे दलहाक, अब ओकर छोड़ो के दलहाक की विचार है? विचार है बदलाव घटे, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आने वाला दिन हजारीबाग में। तो आज बड़का गांव में लोग साल भर से आंदोलन कराए कि नहीं? क्योंकि ये आंदोलन में प्रमुख नौजवान सब हले। नौजवान के समस्या की लगाए नियोजन। आज ताज्जुब के बात है, 79,000 वर्ग किलोमीटर में फैलल झारखंड, ये एगो फुटबॉल के मैदान है, लगभग 100 मीटर एकर लंबाई है। लेकिन अगर इस खेल के मैदान में अगर खेल भेवा है, एगो नियम के तहत भेवा है, एगो डिसिप्लिन भेवा है ना। यानी एक फुटबॉल के मैदान में जो 90 मिनट के एगो मैच भेवा है, नियम से भेवा है। लेकिन 79,000 वर्ग किलोमीटर के झारखंड
380 एक दने के लंबाई, एक दने के 463, यानी चौड़ाई 380, लंबाई 463 किलोमीटर। ये इतना लंबा चौड़ा झारखंड बिना नियम के चल रहा है। कितना पीड़ा के विषय। एक 5 मिनट के प्लेंटी के खेल में नियम बना है, लेकिन राज में नियम ना है। आज राज में नियम नहीं रहे के कारण आज हमने के युवा पलायन, आज हमने के युवा विस्थापित हो जाए, आज हमने के नौजवान दर बदर के ठोकर खा है, कहीं ना कहीं पॉलिसी नहीं बने के कारण। आज हमने मोटा मोटी हजारीबाग सब घर के बच्चा जहां पढ़े ले जा है ना, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई छगरी पठरू बेच के, अरे कंदा, कोई छगरी पठरू बेच के, कोई मुर्गी चेंगना बेच के, कोई खेतवा से जो रजली अनाज ओकरा बेच के अपन बाल बच्चा के, अपन गिदर बुतरू के, अपन छुआ गुलन के हजारीबाग पढ़वे ले भेजले हा। चाहे पढ़ते अच्छा से पढ़ते, मन लगा के पढ़ते, और जब वो घर वापस आता तो कम से कम छोट मोटे को नौकरी करे है ना सोचला। अरे हमने तो हटो ना सोचली कि चल वीडियो सीओ दरोगा बन गए, चपरासी मिल जेते, हवलदारे मिल जेते, एगो जमादारे मिल जेते, सोचला कि नहीं। लेकिन आज एक झारखंड ऐसा राज्य हो, हाले फिलहाल देखली मुख्यमंत्री फिर परीक्षा रद्द कर ले ना, जेएसएससी वाला परीक्षा फिर रद्द हो गए, फिर 2 महीना डेट बढ़ ना, कहे न चूंकि पॉलिसी नहीं। नेता सबके पास अथाव जमीन, अथाव पैसा, अथाव टाका, लेकिन जो स्टूडेंट हजारीबाग के क्वार्टर में, रांची के एगो छोटे से रूम में अपन सर के बाल पकाए ले, अपन आंख के रोशनी गंवाए ले, अपन पेट बढ़ाए ले, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज भी अगर ख्वाब मुकम्मल नहीं भेला तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट दोषी। हाले फिलहाल एक पेपर पढ़ लिए, बीपीएससी में घपला भला, जब वहां जांच भला तो झारखंड के शिक्षक बहाली जेएसएससी के एडमिट कार्ड वहां मिल गए पटना में। झारखंड के जेएसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड पटना में मिल गए। यानी सोच के देखा कि किस प्रकार से हमने आने वाला भविष्य के तोहीन करल जाए रहा है। यदि आज हमने इस बात सबके सोचे में असमर्थ रह तो याद रखिए, बार बार क्यों बोले ना है तो। अरे भाई ककर में इतना हिम्मत हो कि सवाल कर तो, ककर में इतना हिम्मत हो कि वीडियो के दुनिया में के वीडियो पे बवाल कर तो, बार बार मौका ना आए तो। ये केवल हमने एक चेहरा के रूप में ना लियो, एक विचार के रूप में ले लियो, एक इनकलाब के रूप में ले लियो, एक आवाज के रूप में ले लियो। अब स्वीकार करना हो या ना करना हो, ये जोर जबरदस्ती ना हो, ये तो इच्छा पे डिपेंड कर। हमने कोई डरवे ना लियो कि इंडिया हमरा नहीं जीता तो इंडिया पाकिस्तान हो जाएगा, इंडिया चाइना हो जाएगा। हमने डर करे ना लियो, बस हमने बतवे लियो कि अनपढ़ नेता सब, जाहिल सब की करामत कर रहा है। तो सही खातिर आज नौजवान के सबसे पहले की चाहे एजुकेशन, शैक्षणिक व्यवस्था चाहिए, ताकि हम बेहतर पढ़ाई लिखाई करके अपन आप के स्टेब्लिश कर सकलिए। लेकिन शोभिन जाना है, एक समय हल कि हमनी के छुआ सब स्लेट लेके स्कूल जा, अब प्लेट लेके जाओ, प्लेटवे लेके जाओ ना। एक समय स्लेट लेके जा लेना, हमने स्लेट लेके जा ला, और हुआ एगो चौक पेंसिल में लिखा ला, सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मने को पढ़ लिया ना, तो नहीं भूल गया कि सरकार के रोड, पुलिस के डंडा, मुर्गी के अंडा, कुकुर के पूंछ, मने को स्लेट लेके जा लेना। अभी जितना भी हमने के भाई बहन हो जो छोटे छोटे हो, प्लेट लेके जाओ, खिचड़ी खिलाएगा। कहे अब बताओ, कहे यह खातिर कि हमने के यहाँ खनिज संपदा हो, हमने के यहाँ सोना चांदी हो, हमने के यहाँ हीरा पर नहीं, हम बोले हो कि कोई फेंका फेंकी बात तो ना है। पेपर पढ़ लेना हाल फिलहाल कि सरायकेला में सोना, रांची में सोना, खूंटी में सोना का स्रोत पाया गया है, सिमडेगा में, लोहरदगा, गुमला में हीरा और पन्ना का स्रोत पाया गया है।
कहीं सोना कहीं हीरा, और गिरिडीह के बगल में तो खूबे पत्थर हो गिरा। हजारीबाग के भी पहाड़ में एक से एक बढ़ के रतन है। जब जब सर्वे में तो कुछ ना कुछ मिलतो, इस बात के कान में डाल ले। तो सही खातिर जानबूझ के हमने के पढ़े के मौका ना दिले, ताकि अगर हमने पढ़ते लिए तो अधिकारी बनते लिए, जब अधिकारी बनते लिए तो हमार जमीन में कोयला हीरा सोना चांदी है, और मॉनिटरिंग हम करते लिए, और से जो राजस्व मिलता है, और से हमारे राज्य की उन्नति होता है, हमारे गांव की उन्नति होता है, हमारे समाज की उन्नति होता है, हमारे माटी की उन्नति होता है। जानबूझ के पढ़े नहीं दिले। क्या बताओ, हमनी के रांची यूनिवर्सिटी बनल है 1960 में, और बाद सीधे बनले 1992 में हजारीबाग। 32 साल बाद कोई यूनिवर्सिटी बना है। 32 साल लगले वो दूसरा यूनिवर्सिटी के बनने में इस राज्य में। कहे में एजुकेशन 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर के बहाली आयल है, पूरे हिंदुस्तान में की मांगल है डीएलएड, केवल झारखंड में बीएड मांगल है। कहे पता हो, झारखंड नया बन है, बीएड के डिग्री हमनी पास ना हल। बीएड के डिग्री कहाँ हल है, ना यूपी बिहार के यहाँ हल है। सही खातिर मैक्सिमम जब प्राइमरी टीचर 2004 में बन रहे यूपी बिहार के बन गए। बताओ ये अन्याय है कि ना है? अरे हम बगल में बिहार है कि हम आंख दिखाए के लिए, बगल में यूपी है हम आंख देखे के लिए। तो भैया जब हिस्सा भई गेलो, बंटवारा भई गेलो, बकरा तो मिल गेलो, तो अपन 12 बीघा में पुदीना रोप चाहे झींगा, हमरा का डिस्टर्ब करे? हमें थोड़ी कर लियो कि हमको बिहार बड़ा भाई है, बंगाल बड़ा भाई है। हम थोड़ी बोले कि हम आपसे आपत्ति है, लेकिन हमसे आपका आपत्ति तब है जब आप 12 बीघा छोड़ के मेरा 2 बीघा में नजर गड़ाते हैं। हमको आपत्ति है। यदि आपको दिक्कत है तो है, हमको दिक्कत नहीं है, हमको आपत्ति है। इसलिए आज नौजवानों को इस विषय को सोचना होगा। आज अभी टोल टैक्स का मामला आता है, जो यहाँ के बकायदा पूर्व विधायक के द्वारा स्थान जो वर्तमान विधायक है दोनों को कमीशन जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय नौजवान चूंकि 80% है, वो अपने मांग को करते हैं दर बढ़ाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे नेतृत्व है, जो हमारे लीडर है, वो कभी नहीं चाहते झारखंडी आगे बढ़े। अगर झारखंडी आगे बढ़ेगा तो झंडा कौन ढोएगा? सही बात है ना कि झंडा कौन ढोएगा? तब एक लाइन क्लियर कर ले, झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, छोड़े सब ना झंडा ढोआ है। झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, मुझे ना लड़का इसको गलत वे में मत लीजिएगा। झंडा ढोए वाला छोड़ा सब, नारा लगवे वाला जिंदाबाद मुर्दाबाद करे वाला छोड़ा सब, झंडा डंडा में गाड़े वाला छोड़ा सब, गड़िया अंडारे वाला छोड़ा सब, तो दिल्ली में भी ढुके वाला छोड़े सब होना चाहिए। अरे चूल पाखन सबके आराम नहीं, छोड़न के काम नहीं, बात खत्म कर। चूल पाक गए ओकरा आराम नहीं, चूल पाकले ओकरा आराम नहीं, गरम खून ने छोड़न के काम नहीं, बूढ़न के पेंशन नहीं, जवानवन के टेंशन नहीं। रोहित बुढ़ा सबको पेंशन का बात कर रहे हम, जितना है रखने के वृद्धा पेंशन नहीं। यार वृद्धा पेंशन की उम्र में टॉनिक विधायक तो बूढ़े दिखाए तो हम वीडियो में देखा, पता नहीं सामने से ना देखा, पूरा बूढ़े हो। तो हमें अपना दिक्कत ना है, तो सब बूढ़ा भी होना चाहिए, अपने से ज्ञान ले सकलिए, लेकिन सीधा बूढ़न के पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन नहीं, और छोड़न के टेंशन नहीं। 2024 में दिल्ली पहुंचा, कोई गलत बोल रहे हो कि? 23 साल के झारखंड में तो एक भी उदाहरण हमरा बताओ, एक भी उदाहरण बताओ जो कोई साधारण सा लड़का जकरा पीने के ठेकान न खाए। आज पूरे राज्य में चर्चा के विषय है, कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत हो, ये बदलाव के संकेत हो। आज महाराष्ट्र में मराठी सब चर्चा कर ले, ये जी कौन बंदा आया था झारखंड से, को बंदा आया था, बोला क्या किया, बोला अरे हीरो लोग आता है, इतना भीड़ नहीं होता है, बंदा को देखने के लिए पूरा भीड़ हो गया था। तो कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत। हाँ बॉडीगार्ड देखल तो फोटो में करिया करिया पे तो जैसे हमने मनोज लेके चलो बाउंसर